अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि एसिडिटी जो है वो मसालों से, तिक्के, पाई, निहारी और मुरगन ग़िज़ाएँ खाने से एसिडिटी होती है या बहुत ज़्यादा खाने से एसिडिटी होती है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। खाने के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एसिडिटी कर सकती हैं। आज हम वो 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक चीज़, और दूसरा हम उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं उस पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान नईम है, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता हूँ सरकारी हॉस्पिटल में। इसमें हम कोशिश करते हैं आप तक जो भी मालूमात पहुँचाएं वो साइंटिफिकली प्रूवन हो। आपको पता है स्ट्रेस की वजह से जो एसिडिटी बढ़ने के चांसेस हैं वो तकरीबन कई गुना बढ़ जाते हैं। आपने नॉर्मल खाना खाया, उसमें कोई मसाले नहीं थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन स्ट्रेस बढ़ने की वजह से आपको वो एसिडिटी हो जाएगी, मैदा स्लो हो जाएगा, मैदा में तेज़ाब ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा और एसिडिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह जो दूसरी बड़ी वजह है एसिडिटी होने की वो है ज़्यादा देर खाली पेट रहना। अगर आप एक हद से ज़्यादा खाली पेट रहेंगे तो आपका मैदा ज़्यादा तेज़ाब बनाना शुरू कर देगा। जब ज़्यादा तेज़ाब बनेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। दीज आर द रूल्स। ये मोस्ट ऑफ द पीपल, जो ज़्यादातर लोगों में ऐसा होता है। एक्सेप्शंस हो सकती हैं लेकिन ज़्यादातर लोगों में ऐसा होता है। स्ट्रेस से एसिडिटी बढ़ गई, खाली पेट से एसिडिटी। अब ये देखें उसके बिल्कुल उल्ट हो गया। हमने कहा था ज़्यादा खाने से, मुरगन ग़िज़ाएं लेने से, पाए निहारी लेने से हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा देर खाली पेट रहने से भी एसिडिटी बढ़ रही है। तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि जो लोग ज़्यादा चाय या ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं उनको एसिडिटी होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब अभी हम ना इसके ऊपर बात करेंगे कि इन चीज़ों को ओवरकम कैसे करना है। स्ट्रेस, अब आप अपने माहौल को तो नहीं चेंज कर सकते, एनवायरनमेंट को तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन उस एनवायरनमेंट में रहते हुए स्ट्रेस कैसे कम करना है उस पे भी हम बात करेंगे। अगली बात ये है कि जो लोग 11 बजे के बाद खाते हैं उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ने के चांसेस होते हैं, उन्हें एसिडिटी, मैदे के मसाइल, दिमागी मसाइल, गले खराब होना, ये सब बढ़ जाते हैं। रात को मगरिब के बाद आप खाना खा लिया करें। सूरज गुरूब हुआ साथ ही खाना खा लें, चाहे आपने लेट भी सोना है, आपकी जॉब्स ऐसी हैं, लेकिन रात को सोते हुए कुछ थोड़ा बहुत ले लिया। वैसे तो अवॉइड करें, अगर फिर भी लेना है तो रात को सोते हुए ले लें, बट खाना आपने जो मील है वो आपने मगरिब के टाइम खा दें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एसिडिटी की है, जो रिफ्लक्स की है, वो ये है कि खाने के बाद आपने लेटना नहीं है, खाने के बाद 3 घंटे। अच्छा, इन 5 चीज़ों में जो चीज़ बाकी चीज़ें तो आसान है, आप कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करना है और ज़्यादा देर जो खाली पेट रहने वाला मामला है उसे हमने कैसे कंट्रोल करना है। अच्छा, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने लिए जो साइंटिफिकली प्रूवन तरीके हैं वो मैं आपके साथ 2-3 शेयर कर लेता हूँ। नंबर 1 ये है ग्रेटिट्यूड। हर किसी के लाइफ में अल्लाह ने बहुत नेमतें दी होती हैं। जो हमारे पास बहुत सी जो नेमतें हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस रखें, इसे कहते हैं पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप आंखें बंद करके उनका शुक्र गुजारी करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो आपको हार्मोन्स बेहतर होंगे, आपको खुशी वाले हार्मोन्स मिलेंगे। जब खुशी वाले हार्मोन्स मिलेंगे तो स्ट्रेस कम होगा। नंबर 2, डीप ब्रीदिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ग्रेटिट्यूड हो गया, दूसरा डीप ब्रीदिंग, गहरे गहरे सांस लें, 4 सेकंड अंदर लेके जाएं, 4 सेकंड रोकें, 6 सेकंड में बाहर निकालें और हर घंटे में 3 से 4 दफ़ा करें। अगली बात यह है एक्सरसाइज। अगर आपका बहुत स्ट्रेस है और ख़त्म ही नहीं हो रहा, जैसा मर्जी स्ट्रेस है, अगर आप हार्ड ट्रेनिंग, अच्छी एक्सरसाइज करेंगे तो स्ट्रेस ख़त्म होने के चांसेस तकरीब 2 से 3 गुना बढ़ जाएंगे। यानी कि स्ट्रेस कम होने के चांसेस। आप बहुत बड़े टेंशन में भी हो तो लोगों को मैंने जिम में जाकर अपना स्ट्रेस रिलीज़ करते देखा है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ग्रेटिट्यूड है, एक्सरसाइज है और डीप ब्रीदिंग है। ये आप करेंगे तो स्ट्रेस कम होगा। जब स्ट्रेस कम होगा, मैदे की एसिडिटी कम होगी, मैदे के मसाइल बेहतर हो जाएंगे। तो अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो मैदे के मसाइल, हमारा पहले दिन से मकसद ही ये है कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें चेंज की जाएं कि आपको जो लाइफस्टाइल ऐसा बनाया जाए कि आपको मैदे, जिगर, पेट के, आंत के सारे मसाइल लाइफस्टाइल से हल करने की कोशिश की जाए। बहुत शुक्रिया आपका।